चलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बैलेंस शीट है, इन्वेस्टमेंट 10,000, आईएफआर 2,000 है, ऐसे ही लिखा रहता है। अब मान लीजिए मैं पहली चीज, आपकी इन्वेस्टमेंट की एमबी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, कितनी हो गई, 13,000 रुपए। आप ये बताइए आपको जरूरत है आईएफआर की, आपको सपोर्ट की जरूरत है यार? आपकी 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट 13,000 की हो गई, आपको सपोर्ट थोड़ी चाहिए, आप तो खुश होगे। आप क्या करोगे, देखो पहली एक बात बताओ, आपकी एसेट बढ़ी है या घटी है? तो सबसे पहले इसको रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड लिखोगे आप लोग? रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड? बाय साइड, क्रेडिट साइड यानी कि बाय साइड। तो उसकी जर्नल एंट्री में अभी फिलहाल के लिए लिख रहा हूं, जर्नल एंट्री होती है उसकी इन्वेस्टमेंट, अगर बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और कौन सी साइड बोला आपने रिवैल्यूएशन की? क्रेडिट साइड ना। कितने रुपए से लिखोगे? क्यों? क्योंकि 3,000 से ही बढ़ रही है। अच्छा एक बात बताओ, इसकी जरूरत है तुम्हें? WCR किस में बांट दे रहे थे तुम लोग? इसका यूज कर रहे हो तुम लोग? तो इसको भी चुपचाप क्या करो, उन गरीबों में बांटो, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू, यहां मैं पीसी लिख रहा हूं, पीसी का मतलब पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा और यहां पर किस रेशियो में मैं लिख रहा हूं? ओल्ड रेशियो में, ताकि कोई भी कंफ्यूज ना हो। इसमें एक और एंट्री करनी है पायल पर, रिवैल्यूएशन दिख रहा है तुम लोगों को यहां पर? तो इसको खत्म कौन करेगा? वहां पर डेबिट हो रहा था ना, तो क्रेडिट कर रहे थे, यहां पर क्या हो रहा है, ये क्रेडिट, तो आप इसको क्या करोगे? डेबिट करोगे ही करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीसी। ये भी किस रेशियो में बढ़ जाएगा आपका? ओल्ड रेशियो में। चलिए केस फर्स्ट था, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे ही केस करते हैं ना। ये बस आप रट्टा मार लो कि इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए और आईएफआर कितना है। एक ऐसा ही सेम केस और करते हैं ताकि पूरी क्लास एक साथ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। केस बी, आपको कोई बोल रहा है आपकी मार्केट वैल्यू गाइस कितने की होगी? 11,000। मेरा बस एक सिंपल क्वेश्चन है, मार्केट वैल्यू घटी या बढ़ी? कितने रुपए से? तो सबसे पहले आप ये बताओ, अगर 1,000 से मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो मुझे किस साइड लिखना सिखाया गया है? क्रेडिट साइड में। और कितने रुपए से? 1,000 रुपए से। उसकी जर्नल एंट्री में सचिन कर रहा हूं, यहां पर आप क्या लिखोगे? इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 1,000 से, और टू क्या कर लिखोगे? रिवर्स, पहली एंट्री यही करोगे आप लोग। आईएफआर की क्या आपको जरूरत पड़ रही है? तो आईएफआर क्या करोगे आप? बांट दोगे आईएफआर टू पीसी। आईएफआर कितने का था आपका? 2,000 का। और जहां आपको रिवाइव ये दिख जाए खुशी, इसको अगर यहाँ क्रेडिट है तो डेबिट करना ही पड़ेगा। WCR वाले में डेबिट साइड मिल रहा था ये आपको, तो आप उसे क्या कर रहे थे? क्रेडिट। तो आप इसे क्या करोगे रिवैप को? पीसी अकाउंट डेबिट टू, ओ नो नो नो, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। रिवैप अकाउंट डेबिट टू पीसी, रिवैप टू पीसी। और कितने रुपए का है बताइए? 1,000 रुपए का। और इस पीसी का मतलब श्रद्धा ओल्ड रेशियो है, ये नहीं भूलना है। डन है मेरी बात? सेम दो केस करा दिया मैंने। मैं सेटिस्फेक्शन लग नहीं रही चेहरे पर भैया? आप मैं की समझिए, मैंने ये आईएफआर इसीलिए बनाया था कि कल को मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरने लगे तो मैं यहां से पैसा निकाल कर इधर डालना शुरू कर दूंगा, राइट? ताकि मैं बैलेंस रहूं कि भैया मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000 की ही दिखे, उसमें डालेंगे इसीलिए। पर अब एक बात बताओ, पर अभी तो मेरे इन दो एग्जांपल में वैल्यू गिरी नहीं रही ना भाई। एक में 13,000 हो गई और एक में कितनी हो गई? 11,000। तो क्यों डालोगे? पागल हो क्या? ये किस लिए रखी थी आपने? बुरे समय के लिए। बुरा समय आया ही नहीं, तो बुरा समय आया नहीं तो इस आईएफआर को किसमें बांट दिया आपने? पार्टनर्स में। अब आप केस 3 देखिए ना, केस सी में बुरा समय आएगा। केस सी, मार्केट वैल्यू लेट्स से कितनी हो गई? 9,000। पहले कितनी थी? 10,000। कितने से गिर गई? अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है तो आप कहां से उठाओगे ये? आप ये आईएफआर से। तो आईएफआर अकाउंट डेबिट कितने से करो? बताओ बताओ। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, रिवैब नहीं, रिवैब में तो जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, अभी नहीं, इसमें रिवैब नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी वैल्यू गिरी कितने से? अच्छा यहां मैं लिख रहा हूं, चलो ऐसे सबके लिए सही रहेगा। कितने से गिरी आपकी वैल्यू? इसके लिए आपने प्रोटेक्शन कितने का क्रिएट करा हुआ है? रिजर्व कितने का क्रिएट करा हुआ है? 2,000 का। तो गाइज है ना आपके पास बैकअप, है ना? तो आप यहां से 1,000 लो और कहां डाल दो? अब आपसे कोई बोले सार्थक बता आईएफआर कितने का बचा हुआ है? 1,000 का, क्योंकि 1,000 तो आपने यूज कर लिया, तो उस 1,000 को भी किसमें बांटो आप लोग? पार्टनर्स में। बचा हुआ आईएफआर WCR हमेशा किसमें बढ़ता है? पार्टनर्स में। कितने रुपए? 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब एक मिनट,
आपका आईएफआर हो गया है 0 शून्य, वो नहीं बचा, पर आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की शो हो रही होगी जरा मुझे बताना, कितने की शो हो रही होगी आपकी इन्वेस्ट, आईएफआर मैंने कर दी यहाँ पर नील, आपकी इन्वेस्टमेंट बताए कोई मुझे कितने की शो हो रही होगी। नहीं बाबू 9,000 की ही ना, 9,000, तो वो आपने रिवैप में नहीं दिखाया ना, तो वो 9,000 में ही आएगी। आपने पार्टनर्स की जेब पे असर नहीं आने दिया, अगर वो रिवैप में जाता तो पार्टनर्स को भरना पड़ता, पर पार्टनर्स ने नहीं भरा ना, तो आप इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट वैल्यू पे दिखाओगे 9,000 पर। चलिए चलिए, और बहुत केसेस हैं अभी, कोई दिक्कत मत लीजिए, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मिलेगी आपको। केस दी मार्केट वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 9,500 की हो गई, चलिए बताइए कितने से फॉल करी वैल्यू, 500 रुपए से। आपके पास बैकअप कितने रुपए का है, 2,000 का। तो आप सबसे पहले जो एंट्री करोगे वो क्या करोगे मुझे बताओ, आईएफआर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 500 से, टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए, 500। अच्छा बचा हुआ आईएफआर कितना है, 1500, तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पीसी कितने रुपए, 1500 रुपए, 1500 रुपए। सेम एग्जांपल पे आपका आईएफआर आपको क्या करना पड़ेगा, नील करना पड़ेगा। और कोई पूछे इन्वेस्टमेंट कितने की होगी श्रद्धा, तो आप बोलोगे 9,500 की। वैल्यू आपने उसमें डाली डाली, आप जो ही मैंने बोला ना कि आप इससे आईएफआर से उठा के पैसा उसमें डाल दोगे, गाइस आपने एक तरीके से डाला ही है। अगर ये नहीं गिरती तो आप ये पता किससे वसूल करते हैं ये 500 रुपए, ये आप पार्टनर से वसूल करते हैं, पर अब आपको जरूरत नहीं है ना इनसे वसूल करने की, तो ये चीज है। अब चलो एक, हाँ बोल, ये रही 9,500 है, और पहले कितने की थी बैलेंस शीट में, 10,000 की, तो कितने से गिरी, तो 500 रुपए का आपने कहां से डाल दिया, आईएफआर से। और बचा हुआ जो आईएफआर था कितने का सचिन, 2,000 का, तो भैया 1,500 का आईएफआर आपने पार्टनर्स में बांट दिया। चलो एक केस ये समझोगे ना तो शायद बेटर क्लैरिटी आए। केस ई, इसको बस ध्यान से सुनिएगा, लास्ट केस, इसके बाद बस मैं ये रिपीट करूंगा आप लोगों के डाउट्स और कुछ भी नहीं। ये मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट है, अलग कर रहा हूं क्वेश्चन, मोनिका देखिएगा इसमें, और इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखी है मैंने कितने रुपए की, 10,000 रुपए की, आईएफआर लिखा ही नहीं मैंने, जीरो आईएफआर। और आपसे कोई ये बोल दे कि आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 9,000 हो गई, कितने से गिरी है बताना जरा, बैकअप के लिए आपके पास है कुछ, तो आप कहां जाओगे बताना जरा। एक मिनट एक मिनट, एसेट की वैल्यू गिरती है तो भैया ने किस तरफ डालना सिखाई थी, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, तो भैया आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कितने से करोगे बताना, 1,000 और 1,000, खुशी अभी हम बात कर रहे थे, ये रिवैल्यूएशन को किसमें डालना पड़ेगा आपको, पीसी में, पार्टनर्स कैपिटल में, टू रिवैप। तो आप देख रहे हो आप किसकी जेब पे हाथ डाल रहे हो, सीधा पार्टनर्स की। बट अगर मान लीजिए आईएफआर होता तो इस आईएफआर से आप इस इन्वेस्टमेंट को जितना सेट ऑफ कर सकते थे उतना कर देते, और बाकी उसमें आप डालते रिवैप, राइट। अब चलो एक इसमें एक केस और ऐड कर रहा हूं मैं, पहले एक काम करिए, नहीं पहले केस खत्म ही करने दीजिए तब उतारिएगा, क्योंकि मैं डाउट्स के लिए बैठा हूं। केस ई हो गया ना, एफ करिए, ऊपर वाला ही है पर मैं इसको अलग कर रहा हूं, कोई बात नहीं। बैलेंस शीट सेम चीजें लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कितने की है, आईएफआर कितने का था उसमें, 2,000। अब थोड़ा आंखें खुली रखिएगा, मार्केट वैल्यू दिख रही है, कितने से फॉल कर गई, 3,000 से। आपके पास बैकअप कितना पड़ा है, तो आप चुपचाप इस 2,000 का बैकअप तो यूज करना ही पड़ेगा श्रद्धा। आईएफआर अकाउंट डेबिट कितने रुपए, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से गिरी है पवन, 3,000 से, वेरी गुड। तो 2,000 का तो आपके पास बैकअप था, अब 1,000 के लिए आप किसका दरवाजा खटखटाओगे, पार्टनर्स, नहीं नहीं नहीं, डब्ल्यूसीआर में भी हम पार्टनर्स पे नहीं गए थे, डब्ल्यूसीआर में भी किस पे गए थे, रिवैप पे। तो पहले आप रिवैप पे ही जाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 1,000। हाँ इस रिवैप को बाद में क्या कर दीजिए, पीसी टू रिवैप, ये सेकंड एंट्री हो गई आपकी, कितने रुपए, 1,000 रुपए। सचिन अगर मान लीजिए ऋषभ आप उससे पूछो कि भैया यहाँ प्लीज हमें ये लिखने दो, पीसी एक ही तो बात है, रिवैप से रिवैप कट रहा है, नहीं, अकाउंटिंग के भैया जो प्रोसीजर्स होते हैं आपको फॉलो करना है, आपको सेम अकाउंटिंग करनी होती है जो आपको दी गई है। तो आप क्या करोगे, आपकी वैल्यू कितने से गिरी आयुषी, 3,000 से, 2,000 रुपए का बैकअप था श्रद्धा मेरे पास, पर 1,000 रुपए के लिए मैं कहा जाऊंगा, रिवैप में। अच्छा एक बात समझ लो, इनडायरेक्टली हाथ मैंने पार्टनर्स की जेब पे ही मारा है,
वसूल मैंने उन्हीं से करे 1000 रुपए, पर रिवैल्यूएशन के थ्रू, डायरेक्टली नहीं कर सकते। अच्छा अगर मान लीजिए मैं यहां पर दोबारा करता हूं, यहां पर ये आईएफआर होता ही नहीं, तो आप सीधा एंट्री क्या करते हैं बताएगा, है कोई? रिवैप से। वेरी गुड वंशिका जी, रिवैप थोड़ा तेज बोलना है। रिवैप अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 3000 रुपए टू इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? 3000 रुपए। और फिर इस रिवैप को भी पार्टनर्स में बांटते हैं। बट अभी जितने का बैकअप है उतना तो ले लो, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, आप इसको उतारना शुरू करो, जो डाउट्स होंगे मैं बैठूं।